नमोस्तु रामाय सलक्ष्मणाय देव्यै च तस्यै जनकात्मजायै वादतोषितविश्वेशं धर्ममार्गप्रवर्तकं वन्दे श्रीहरिहरानन्दं करपात्रं जगद्गुरुम्। ये धर्म की बात जब कहते हैं तो उससे राष्ट्र का अत्यंत पोषण हो जाता है। राष्ट्र की बात जब कहते हैं तो धर्म ब्रह्म का अत्यंत पोषण हो जाता है, क्योंकि वास्तव में धर्म ब्रह्म और राष्ट्र तो कहने के लिए तीन हैं। वास्तव में जो श्रुतियों के तात्पर्य को जानने वाले महापुरुष हैं, गुरुदेव जब प्रवचन करते हैं तो सबका जो तात्पर्य है वो अंतिम तात्पर्य में पहुंचता है। धर्म की चर्चा में भी ब्रह्म और राष्ट्र आता है, ब्रह्म की चर्चा में भी धर्म और राष्ट्र आता है, राष्ट्र की चर्चा में भी धर्म और ब्रह्म आता है। तो इस प्रकार से किसी पंथ की शैली में प्रतिपादन न करना ये पूरे विश्व के लिए कल्याणप्रद है। और 2-3 बात, क्योंकि कल बहुत बड़ा उत्सव है, उसमें ज़्यादा कुछ कहने का अवसर नहीं होगा। हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में श्री चरणों की उपस्थिति में 1-2 बातें हम कह देते हैं। हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में अब किसी को बताने का ऐसा अवसर नहीं रह गया कि हिंदू राष्ट्र बनाना है जी, उसके लिए उपक्रम करना है जी, और अब ये अभियान चलाना है। ऐसी बात अब रहेगी कि आप लोग बताइए, हाँ जी या ना जी। अब भारत में ही नहीं, पूरे विश्व भर में यह बात अत्यंत प्रचलित हो चुकी है कि भारत हिंदू राष्ट्र की ओर अग्रसर हो चुका है। ये बात विश्वविदित हो गई कि नहीं हो गई? हम तुलना नहीं कर रहे हैं, लेकिन सावधान, पूरे विश्व स्तर का मीडिया भारत के प्रधानमंत्री आदि को कवर करता है। उन्होंने मेक इन इंडिया अभियान चलाया, बहुत सारे अभियान चलाए, लेकिन पूरे विश्व भर के जितने देश हैं सभी जगह विश्व मीडिया में और पूरे देश भर में, पूरे विश्व भर में, देश देश में घूम करके प्रधानमंत्री जी ने इन बातों को कहा है। लेकिन उसके बाद भी ऐसी एक भी बात राजनीतिक तंत्र की ओर से, सत्ता की ओर से बाहर निकल करके नहीं आ पाई जो पूरे विश्व भर में अत्यंत प्रचलित हो गई हो। लेकिन अंतरराष्ट्रीय मीडिया, सावधान ध्यानपूर्वक सुनिए, अंतरराष्ट्रीय मीडिया छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय मीडिया ने भी अर्थलोलुपता को और सरकार के पक्षपात को छोड़ करके हिंदू राष्ट्र अभियान को भारत के राष्ट्रीय मीडिया ने भी जैसा अभियान है वैसा समर्थन आज तक नहीं किया है, ये घोषणा सुनिए। लेकिन उसके बाद भी हम ये बात आज जगत गुरु भगवान के मंगलमय अनुग्रह से और उनकी इस धराधाम में विद्यमानता के कारण ही गर्वपूर्वक की बात आज हम कह पा रहे हैं कि अंतरराष्ट्रीय छोड़ दीजिए, राष्ट्रीय छोड़ दीजिए, इन सब मीडिया के द्वारा उपेक्षित होने के बाद भी आज दुनिया के किसी भी देश के पत्र पत्रिका को उठा करके देख लीजिए, भारत के हिंदू राष्ट्र अभियान की चर्चा पूरे विश्व में गूंज रही है। अगर ये बात गलत है तो खड़े होकर कोई भी व्यक्ति टोक सकता है। अभी बंगाल में चुनाव के परिणाम आया, तो कोई राजनीतिक बात नहीं कर रही, कोई लेना देना नहीं है। हमारे परम गुरुदेव तो कहते थे जैसे नागनाथ वैसे सापनाथ, लेकिन हम कोई राजनीतिक बात नहीं कर रहा। अभी भगवत पाद की उपस्थिति में यह बात कहना आवश्यक है। न्यूयॉर्क टाइम्स में जिस दिन बंगाल के चुनाव का परिणाम आया, उसके अगले दिन की जो हेडिंग थी, दुनिया के बड़े बड़े देशों का राष्ट्रीय चुनाव होता है, जो उनकी पार्लियामेंट का चुनाव होता है, केंद्र सरकार का चुनाव, वो भी पूरे दुनिया में अंतरराष्ट्रीय न्यूज नहीं बन पाता। ऐसे बहुत से देश हैं, मक्खी मच्छर वाले देश भी हैं, लेकिन भारत के एक प्रांत का, जो बहुत विकसित प्रांत भी नहीं माना जाता, उस प्रांत के चुनाव का परिणाम अमेरिका में न्यूयॉर्क टाइम्स के हेडिंग में क्यों छप गया भाई? और हेडिंग क्या थी ये कान खोलकर सुन लीजिए, आप लोग चेक करिएगा, बहुत से चैनल में उसको दिखाया भी है, आप देख सकते हैं गूगल में। न्यूयॉर्क टाइम्स में ये हेडिंग छपी थी कि हिंदू राष्ट्रवादियों की जीत बंगाल में हुई है। क्या कहा? अब वहाँ के लोगों का, जीतने वालों का हिंदू राष्ट्र से लेना देना हो चाहे नहीं, अलग बात है, लेकिन सब लोग उसको इस रूप में देख रहे हैं। मुस्लिम देशों के पेपरों में ये कटिंग छपी है, 5-6 तो बड़े बड़े अंतरराष्ट्रीय स्तर के जो नाम हैं उसमें हमने देखा है। तो अब आप सोच लीजिए। और अभी थोड़े दिन पहले ही अफ्रीकन सम्मेलन में, थोड़े दिन तो क्या, 1 साल से ज़्यादा हो गया होगा, अफ्रीकन सम्मेलन में एक अमेरिका का जो बहुत प्रसिद्ध जॉर्ज सोरोस
धन पशु है वह। उसके अफ्रीकन सम्मेलन के भाषण में उसने कहा कि भारत देश हिंदू नेशन की ओर जा रहा है। उसका वक्तव्य है भाषण में, वो उपलब्ध है, उसको आप सुन सकते हैं। और पिछली सरकार जो वहाँ की थी, कौन सा देश है अमेरिका से ऊपर, कनाडा, वहाँ के एक मेंबर ने पार्लियामेंट में ये बात कहना चाहा, वो लिख के लाया था, भारत हिंदू राष्ट्र होने जा रहा है, खालिस्तान के समर्थकों का वो नेता रहा होगा, वहाँ उसको कहना चाहता था, वहाँ से अनुमति नहीं मिली, तो पार्लियामेंट के बाहर आकर के उसने विधिवत की मैं अंदर नहीं बोल पाया तो बाहर वक्तव्य दे रहा हूँ, तो वहाँ पर कि खालिस्तान का अभियान क्योंकि कितना बड़ा लाभ हुआ है, भारत हिंदू राष्ट्र होगा तो क्या होगा, ये सब लोग पूछते हैं, कितना बड़ा लाभ अभी हो चुका है, ये कान खोल कर सुन लो। भारत में खालिस्तान की एक आवाज थी, भारत में द्रविड़स्तान की एक आवाज थी, भारत में मुगलिस्तान की एक आवाज थी, भारत में दलितस्तान द्रविड़स्तान की एक आवाज थी। 5-6 विभाग तो अटल बिहारी वाजपेयी के समय से पहले बन गए थे और अभी वो परिपुष्ट हो रहे थे। उसका उदाहरण देख रहे हैं आप, किसान आंदोलन के रूप में तो वही घुसा हुआ था। और जब से ये हिंदू राष्ट्र की घोषणा के 4 वर्ष पूरी पीठ के विद्यमान आचार्य चरण के श्रीमुख से हुए, हिंदू राष्ट्र का दृश्य तो आप छोड़ दीजिए, केवल घोषणा मात्र से अब भारत में खालिस्तान की आवाज आप लोगों को कितने प्रतिशत सुनने में आ रही बताओ? लगभग दब गई कि नहीं दब गई? और खालिस्तान की आवाज को कौन सा भाई, जगे धर्म हिंदू खालसा पंथ भागे, गुरु गोविंद सिंह जी ने तो घोषणा की है कि यह धर्म नहीं यह पंथ है, धर्म तो सत्य सनातन है, सदा भवत सनातन। तो पार्लियामेंट के बाहर आकर के वो खालिस्तानियों का समर्थक बोला, क्यों? क्योंकि भारत के वातावरण को वहां से उसने भाप लिया कि हिंदू राष्ट्र की आवाज ने, हाँ, हिंदुस्तान के हिंदू राष्ट्र की आवाज ने खालिस्तान की आवाज को खा लिया है, इसलिए उसके सर में कनाडा में दर्द हो रहा था। और बहुत से उदाहरण हैं, हमने उसका संकलन किया है, तो उससे ज्यादा विस्तार अभी नहीं करना है। तो इतना सारा जो वातावरण पूरे विश्व भर में तैयार हुआ, मीडिया साथ दे साथ न दे, दोनों तरीके से, हम लोगों को उसकी अपेक्षा नहीं है दिशाहीन मीडिया की, लेकिन ये बात हम गर्व से कह सकते हैं कि राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय मीडिया का समर्थन लेने वाले लोग भले अपनी बात विश्व तक पहुंचा पाए चाहे न पहुंचा पाए, लेकिन हमारे जगत गुरु भगवान के मंगल में संकल्प से अब पूरे विश्व में भारत के हिंदू राष्ट्र की आवाज गूंज रही। मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं आप लोगों को, और हिंदू राष्ट्र के, बस ये आखिरी बात है मेरी, 5 चरण जो भगवत पाद ने कहे हैं, कल भी अवसर अगर होगा तो मैं उसको कहूँगा, बहुत आवश्यक है, सबको जानना आवश्यक है, सबको समझ कर जानना आवश्यक है, और एक दूसरे से बता के जानना आवश्यक है। तो कानों कान जो प्रचार का माध्यम होता है वो सबसे प्रबल माध्यम है, श्री चरणों से मैंने निवेदन किया था। कानों कान का प्रचार सबसे तेज, सबसे प्रभावशाली और स्थायी प्रभाव छोड़ने वाला प्रचार माध्यम होता है। मीडिया साथ दे चाहे न दे, ध्यान दे, आप लोग व्यक्ति व्यक्ति से चर्चा करें। क्या चर्चा करना है? 5 चरण हैं। हिंदू राष्ट्र की स्थापना के 5 चरण हैं, और हिंदू राष्ट्र की घोषणा भगवत पाद ने 3.5 वर्षों में की थी। तो जिस घोषणा को उन्होंने किया था वो घोषणा 100% साकार हुई है। ये बात आपको अभी समझ में आ जाएगी, और वो कैसे हुई है ये आप समझ लेंगे। भगवत पाद ने हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में अभी होशियारपुर में एक विषय रखा था, तो कहा कि हिंदू राष्ट्र, तो हिंदू राष्ट्र के संदर्भ में पहली बात ये जान लेना है कि पर्दा खुला और जोकर निकल के बाहर आ गया। ऐसे पर्दा खुलते ही जैसे झांकी सामने आ जाती है, इस प्रकार किसी धर्म राज्य की एकाएक स्थापना नहीं होती। भगवान भी आते हैं कल की रूप लेकर, तो कटनी छटनी करते हैं, बहुतों का संस्कार करते हैं, उनको भी परिश्रम करना पड़ता है। ऐसे नहीं राम राज्य बन जाता। पूरा राम जी का चरित्र देखिए, तो पर्दा खुलेगा और हिंदू राष्ट्र का कबूतर उड़ के बाहर आ जाएगा। ऐसा मत सोचिए कि कुछ करना नहीं है और पर्दा खुलते ही 3.5 वर्ष में हिंदू राष्ट्र आ गया क्या, ऐसा नहीं। बनते बनते तो भगवत पाद के मंगल में कृपा अनुग्रह से ये बात हमारे ध्यान में आई है। राजा कब बनता है? लोग मान लेते हैं कि अमुक तिथि में राजा का राज्याभिषेक हुआ, अमुक तिथि में अमुक वर्ष में राजा बना अमुक व्यक्ति। तो राजा केवल उस तिथि में बन गया, वो तो घोषणा की बात हुई, घोषणा से ही लोग प्रभावित होते हैं। लेकिन उसको राजा बनाने में वर्षों जो गुरुकुल में उसने शस्त्र का अभ्यास किया,
वर्षों गुरुकुल में जब उसने शास्त्र का अभ्यास किया, तप का अभ्यास किया, राजनीति का अभ्यास गुरुओं के पास बैठ के किया, वो एक एक क्षण उसको राजा बनाने वाले थे और उस एक एक क्षण में प्रशिक्षण के वो एक एक क्षण में राजा बन रहा था। तो एक एक क्षण में वो राजा बन रहा था, लेकिन जब बन के तैयार हो गया तो दुनिया को सफलता को पूजती है। फूल गिराने तभी आएंगे, रावण मर गया उसके बाद बैंड बाजे लेकर देवता आए। जब तक नहीं मरा था तब तक सब सिटपिट थे, कहीं इधर मुड़ गया तो गड़बड़ होगा। इसीलिए सब लोग उसी के प्रतीक्षा में हैं कि हिंदू संविधान हो जाएगा। उनको इस बात ध्यान में नहीं आई। तो हिंदू राष्ट्र बना कि नहीं बना? अरे हिंदू राष्ट्र पर्दा खुद का ही नहीं बनेगा, जैसे राजा की स्थापना हो गई राजा बन गया। हिंदू राष्ट्र एक एक क्षण में भारत अभी बन रहा है, ये बात आप समझो। अब उसके 5 सोपान है, उस 5 सोपान में अभी हम कहाँ पहुंचे हैं बात समझ में आ जाएगी। पहला है सिद्धांत को ख्यापित करना कि भारत सत्य सनातन वैदिक आर्य हिंदुओं का देश है और सबके पूर्वज सत्य सनातन वैदिक आर्य हिंदू थे। मुसलमान और मोहम्मद साहब के पूर्वज ईसाई और क्या नाम है उनका, ईसा मसीह के पूर्वज, सबके पूर्वज कौन है? यहूदी और इब्राहिम के पूर्वज, और उससे पहले भी पाइथागोरस आदि जो सब हुए, इन सब के पूर्वज कौन है? सनातन वैदिक आर्य हिंदू हैं। और उसका उद्भव स्थल भारत देश है, उसका केंद्र है, इसलिए भारत हिंदू राष्ट्र के रूप में उद्भासित होना चाहिए, ये घोषणा है। पहला है सिद्धांत का ख्यापन होना। पहला क्या है? सिद्धांत का ख्यापन होना। और सिद्धांत का ख्यापन होना, लोगों का मौन समर्थन उसको प्राप्त होना, ये पहला चरण ही है। सिद्धांत का ख्यापन होना, उच्चरित होना, और लोगों का कैसा समर्थन प्राप्त होना? मौन समर्थन प्राप्त होना, ये पहला चरण। और दूसरा चरण, लोग मौन रहेंगे और देखेंगे कि ये अभियान जो घोषणा की शंकराचार्य जी ने, ये तो दब नहीं रहा है, बढ़ ही रहा है आगे। तो जो मौन समर्थन करने वाले लोग थे वो केवल मौन समर्थक जो थे वो मौन समर्थक, मौन सहयोगी बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? मौन सहयोग का मतलब है चुपचाप अंदर अंदर सहयोग करना। घोषणा कर दी गृह मंत्री ने भारत के हिंदू राष्ट्र की ओर आपकी पार्टी बढ़ रही है, बोले ना हमारा कोई अभियान हिंदू राष्ट्र का नहीं है। अब भले अंदर से वो चाहते हो, इसको कहते हैं मौन समर्थन। आगे की बात करेंगे। तो पहला चरण है सिद्धांत को कहना, उसका मौन समर्थन प्राप्त होना। दूसरा चरण है सिद्धांत के अभियान के आगे बढ़ने पर मौन समर्थकों का मौन सहयोगी, अर्थात अंदर ही अंदर सहयोग भी प्रस्तुत करने लग जाना। ये कौन सा चरण है? दूसरा, मौन समर्थकों का मौन सहयोगी हो जाना। ये कौन सा चरण है? जोर से बोलो। दूसरा चरण है। और तीसरा चरण है कि देखना विरोधियों का कि अरे भाई ये तो अंदर अंदर लोग अभियान चलाने लग गए। तो अभियान जब चलाने लग गए तो विरोधी शक्तियों का खुल के आगे आ जाना। हिंदुत्व से परहेज करने वाली राज्य और केंद्र की सरकारें जिस देश में होती थी, सेकुलरिज्म के चारों तरफ घूमने वाली राजनीति, कम्युनिज्म के, लिबरलिज्म के चारों तरफ घूमने वाली राजनीति हिंदुत्व के चारों ओर कैसे घूमने लग गई, इसका उत्तर क्या है? ये शंकराचार्य भगवत्पाद के अभियान का परिणाम है। तो इसलिए गुरुदेव पूछते हैं कि हम जो व्यासपीठ के आचार्य हैं वो सरकार का अनुगमन कर रहे हैं कि सरकार हमारा अनुगमन कर रही है। तो हम तो मुक्त कंठ इस बात को कहते हैं कि सरकार भले उत्साह पूर्वक न सही, झक मार के सही, लेकिन सरकार ही व्यासपीठ का अनुगमन कर रही है। प्रकृति ऐसी स्थिति उत्पन्न कर रही है। तीसरा चरण है विरोधियों का एग्रेसिवली आगे आ जाना, और उसी का परिणाम है बांग्लादेश की घटना, उसी का परिणाम है नेपाल की घटना, और भारत में जो हिंदुओं का कत्लेआम जिसको लोग कहते हैं वो अचानक तेज हो जाना, हाँ, उसकी घटना, और जो लद्दाख में होने की संभावना थी, आशंका थी, उसकी घटना। ये सब क्या है? विरोधी शक्तियों का एग्रेसिव होकर के क्या करना? आगे आने लग जाना। ये कौन सा चरण है? बोलो जोर से। तीसरा चरण है। और शासन तंत्र प्रकृति के रूप को देख करके, आचार्य चरण के संकल्प से क्या हो करके, उसके वशीभूत हो करके, न चाहते चाहते जैसे भी। चौथा चरण है विरोधी शक्तियों का विश्व स्तर पर दमन होना। और विरोधी शक्तियों के विश्व स्तर पर दमन का, विरोधी शक्तियों के विश्व स्तर पर दमन का क्या
ये हम लोग लक्षण देख रहे हैं। भारत में दो बातें। चौथा चरण ध्यानपूर्वक सुनिए। विरोधी शक्तियों के दमन का स्वरूप जो है ये सबसे बढ़िया चल रहा है अभी पूरे विश्व में। वो क्या है कि भारत में जो लोग केवल नकली हिंदुत्व की राजनीति करते थे, जो हिंदू विरोधी राजनीति करते थे, वो मठ मंदिर में जाने लग गए। उनकी राजनीति हिंदू केंद्रित हो रही। एक तो विरोधी शक्तियों का दमन ये है। हिंदू विरोधी शक्तियों के दमन का जो स्वरूप है उसको भी भगवतपाद के दृष्टिकोण के अनुरूप भी हम कह रहे हैं। आप लोग ध्यानपूर्वक सुनिए। भारत के अंदर अब जिस प्रकार के शासन तंत्र की स्थिति बनी है, मैं नाम नहीं ले रहा हूं, लेकिन अभी आप लोग देखे होंगे धार में सरस्वती माता के मंदिर का निर्णय आया और वहां पर मंदिर बहाल हो गया, फिर से हिंदुओं को प्राप्त हुआ। अभी जिस पार्टी की सरकार वहां राज्य में है, उसी पार्टी के सबसे मजबूत मुख्यमंत्री उस राज्य के जब हुआ करते थे, तो इसी धार में सरस्वती मंदिर के मुद्दे पर राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के कार्यकर्ताओं को जेल में उल्टा लटका करके उनकी पिटाई की गई थी। उसी पार्टी की सरकार थी जिस पार्टी की सरकार अभी वहां है और केंद्र में। तो हिंदुत्व का प्रयोग वो लोग केवल वोट बैंक जमाने के लिए कर रहे थे, लेकिन आज वो काम कैसे हो गया? आज वो काम ऐसे हो गया कि यही परिणाम है कि विरोधी शक्तियों के दमन का स्वरूप क्या है? विरोधी शक्तियों के दमन का स्वरूप यह है कि जो लोग हिंदुत्व की नकली राजनीति कर रहे थे, वो भगवतपाद के द्वारा तैयार हिंदुत्व का जो वातावरण देश में है, अब वो हिंदुत्व की नकली राजनीति से हिंदुत्व की असली राजनीति में शिफ्ट हो गए हैं। वो विवश हो गए कि नकली हिंदुत्व की राजनीति उनकी चलेगी। इसीलिए राम मंदिर न बना के बहुत दिन वोट मिला। अब की स्थिति ऐसी हो गई थी कि बना के ही वोट मिल सकता था। एक बात ये समझिए, और दो तीन बात और कहेंगे। भारत की बात हुई और विश्व स्तर की बात कहें तो ईसाई देश आपस में लड़ रहे हैं। रूस की लड़ाई और अमेरिका की लड़ाई ये विशुद्ध रूप से हिंदू विरोधी ईसाई तंत्रों की लड़ाई है। एक कैथोलिक ईसाई का देश, ईसाइयों का देश है, दूसरा प्रोटेस्टेंट ईसाइयों का देश है कि नहीं है? रूस प्रोटेस्टेंट ईसाइयों का देश है और ये कैथोलिक ईसाइयों का देश है, जो हिंदुओं पर वर्ग संघर्ष का नकली आरोप लगाते हैं। वो दुनिया का सबसे बड़ा युद्ध लड़ रहे हैं इतने लंबे समय तक चलने वाला, और कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट ईसाई लड़ रहे हैं। शिया सुन्नी से, सुन्नी शिया से लड़ रहे हैं, और सुन्नी सुन्नी से लड़ रहे हैं, शिया शिया से लड़ रहे हैं। यहूदी ईसाइयों से लड़ रहे हैं, ईसाई यहूदी से लड़ रहे हैं, और कम्युनिस्ट भी छूटे नहीं हैं। कम्युनिस्ट लोग सेकुलरिज्म के खाते में जाते हैं। हम उदाहरण दे रहे हैं, चीन में कौन सी विचारधारा है और जापान में कौन सी विचारधारा है, और दोनों के बीच में क्या चल रहा है बताओ आप लोग? झगड़ा चल रहा है कि नहीं चल रहा है? हाँ, तो ये कैसे ईसाई लड़ रहे हैं? दुनिया में वर्ग संघर्ष का भारत में एक भी उदाहरण नहीं है। सतयुग से लेकर आज तक हमारे यहाँ कभी वर्ग संघर्ष नहीं हुआ। अब जा करके नकली जो राजनेता देश के हैं, उनको क्या कहा जाए, लानत है उनकी बुद्धि पर। अब जा करके भारत में वर्ग संघर्ष पैदा करने का प्रयास किया जा रहा है, सवर्ण असवर्ण, श्रमजीवी बुद्धिजीवी आदिवासी आगंतुक के नाम पे अब वर्ग संघर्ष के बीज बोए जा रहे हैं। तो ये विश्व स्तर पर जो भारत विरोधी शक्तियां आपस में लड़ रही हैं, इसका उदाहरण क्या है? ये हिंदू राष्ट्र की स्थापना का चौथा चरण है। वो चौथा चरण क्या है कि अभियान के विरोधी शक्तियों का क्या होना? दमन होना। पहला चरण सिद्धांत का ख्यापन, उसको मौन समर्थन। दूसरा मौन समर्थकों का अंदर तो क्या करना? गुप्त रीति से सहयोग। तीसरा चरण, अब गुप्त सहयोग वाले जो लोग थे वो खुल करके सहयोग करने लग गए और विरोधी शक्तियों का एग्रेसिव होकर के आगे आना। उसका एक उदाहरण मैं और दे देता हूँ। अभी वीर सावरकर के कार्यक्रम में भारत के जो गृह मंत्री वर्तमान समय में हैं, उन्होंने एक बार चैनल में माइक हाथ में लेकर कहा था कि हमारा कोई अभियान हिंदू राष्ट्र का नहीं है। और अभी 15 दिन पहले वीर सावरकर के कार्यक्रम में गृह मंत्री मंच पर बैठे थे और राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सर संचालक खुल करके हिंदू राष्ट्र की चर्चा कर रहे थे। गृह मंत्री मंच पर बैठे थे। समर्थन हुआ कि नहीं हुआ? जोर से बोलो हाँ जी कि नहीं। इसी को कहते हैं मौन समर्थकों का प्रकट होकर के समर्थक हो जाना। और देश भर के जो बाबा लोग हैं भाजपा संघ एंड कंपनी के, वो लोग जब वहां से धार चलती है तब बोलते हैं, लेकिन हम इसको घोषणा कर रहे हैं
अगर हिंदुत्व का नाम लेने वाली पार्टियां और सरकारें भी अगर लाभ लेती हैं तो ऐसे वाले बाबा जी नहीं है पुरी के शंकराचार्य जी कि जब सरकार हिंदुत्व की आई तब उनका बिगुल बज रहा है। ये वो हैं जिन्होंने हिंदुत्व का बिगुल बजाया, बीजारोपण किया, तो राजनीतिक पार्टियां भी उसे फसल काट रही। तो ये इन आचार्य चरण का बनाया वादा, कोई अहंकार न करे कि हिंदुओं का हमने कल्याण कर दिया सरकार बना के। हिंदुओं ने, संतों ने, आचार्यों ने उठाया है, बनाया है, और ऐसे बहुत से बना सकते हैं, ये विद्यान रखना। तो पहला चरण सिद्धांत का ख्यापन, मौन समर्थन। दूसरा चरण गुप्त रीति से सहयोग प्रस्तुत करना। तीसरा चरण गुप्त सहयोगियों का, सावरकर के नाम पर ही सही लेकिन खुल करके सहयोगी के रूप में धीरे धीरे आगे आना। और विरोधियों का तीसरे ही चरण में एग्रेसिवली आगे बढ़ करके आ जाना। और चौथे चरण में जो दमन की प्रक्रिया भी हमने कही है, जो लोग मुस्लिम तुष्टीकरण की बात करते थे वो हिंदुओं को खुश करने के लिए सही, और वो दमन की नीति ही अपना करके शासन कर सकते हैं देश में, ये बात समझ में आ गई है। यही है चौथा चरण, विश्व स्तर पर चल रहा है। और पांचवा चरण, कोई भय से, कोई उत्साह से, सबके पूर्वज वैदिक सनातनी आर्य हिंदू थे, इस बात को स्वीकार करके अभी हमारे प्रधानमंत्री कहाँ गए थे, कौन से देश का, इंडोनेशिया का जो राष्ट्रपति था, उन्होंने जो कहा है वो सब लोग सुने ही होंगे। मंगोलिया की कहानी प्रसिद्ध है, अरब की कहानी प्रसिद्ध है, और अफगान और पाकिस्तान का तो कहना ही क्या है, वो तो हमारे पेट से बाहर कभी निकल ही नहीं सकते। तो सभी तरफ पांचवा चरण सर्वसम्मति से सिद्धांत का विश्व स्तर पर ख्यापित हो जाना। तो अब आप लोग समझ लीजिए, अभी हिंदू राष्ट्र का तीसरा और चौथे चरण के बीच में जो संक्रमण काल है, उस संक्रमण काल तक तीसरे और चौथे चरण के बीच तक सफल हिंदू राष्ट्र अभी भारत बन चुका है। शेष भी भगवत पाद के आशीर्वाद से है। बस इतनी बात श्री चरणों को समझ। नमः पार्वती पतये हर हर